लोग हैं तो 10-15 मिनट ले लूंगा, सबके हिस्से का 1-1 मिनट, ठीक है। तो तेरी आंखों में नींद है, मेरी आंखों में ख्वाब। तेरी आंखों में नींद है, मेरी आंखों में ख्वाब। तुम्हारी नींद लाजवाब है तो मेरे ख्वाब लाजवाब। और पलकों के खुलने और बंद होने का फासला कुछ यूं है, पलकों के खुलने और बंद होने का फासला कुछ यूं है कि तेरी नींद तो तुम्हारी है पर मेरे ख्वाबों में बस तुम है। तुम्हारी नींद तो तुम्हारी है पर मेरे ख्वाबों में भी तू है। मैंने कभी कहा कि शांति हो क्रांति हो है विचरते सदा शब्द की पीठ पर। शांति हो, कभी आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि कोई विचारक गूंगा पैदा हुआ हो, तो शब्दों का रोल बहुत बड़ा है। शांति हो क्रांति हो है विचरते सदा शब्द की पीठ पर। ज्ञान हो भाव हो हंसते गाते सदा शब्द की जीभ पर। नब्ज और शब्द ही ऐसे दो छोर हैं, नब्ज और शब्द ही ऐसे दो छोर हैं जिसके होने से हर शांति और शोर है, जिसके होने से हर शांति और शोर है। कलमकारों की इतनी बड़ी महफिल थी, इतना बड़ा भव्य आयोजन हुआ। मैंने कभी कहा था कलमकार क्या होता है। यहाँ बहुत सारे रचनाकार बैठे हुए हैं, आप ही लोगों पे अपनी वो कविता पढ़ूंगा और एक और अगर आप लोग इजाजत देंगे तो एक हिंदी वाली पढ़ के अपना स्थान लूंगा। मैंने कहा कि वह जो जोतता है पेट पन्ने का कलम की नोक से, वह जो जोतता है पेट पन्ने का कलम की नोक से, और स्याही की एक एक बूंद से एक एक हर्फ उगाता है, गुजरता है अभावों से तब जाके कविता में वह भाव लगता है। जो रोते को हंसाता है, जो सोते को जगाता है, कि अपनी आंख से जो वाह के अफसाने गाता है, आंसू की एक एक बूंद से एक एक अक्षर गढ़ता है, उसके लहू की है वो लाली जिससे कि कविता का सूरज चढ़ता है। बहुत बढ़िया। इन्हीं से आस जगती है, इसी से ख्वाब पलते हैं, और कलम विद्रोह कर दे तो सिंहासन डोल उठते हैं। इन्हीं से आस जगती है, इन्हीं से ख्वाब पलते हैं, और कलम विद्रोह कर दे तो सिंहासन डोल उठते हैं। इन्हें उतारने में स्याही और स्याह होती है, इन्हें उतारने में रोशनाई और स्याह होती है। आपको खुश करने वाली कविता में न जाने कितनी चीख और कितनी आह होती है। पहाड़ों को पसीना आता है, पहाड़ों को पसीना आता है, मरुथल को भी जीना आता है। दहकती तप्त लू में भी सावन का महीना आता है। रिमझिम सी फुहारें पड़ती हैं, कविता झरझर आंखों से झरती है। यह मेहदी की मानिंद है। शैलेश जी, आपका कार्यक्रम भी कुछ यूं ही है। यह मेहदी की मानिंद है मगर इतिहास रचती है। यह मेहदी की मानिंद है मगर इतिहास रचती है। और सब कुछ डूब जाता है फिर भी कविता बचती है। सब कुछ डूब जाता है फिर भी कविता बचती है। और एक हिंदी वाली कविता अगर आप लोगों की इजाजत हो, हालांकि ये कविता का बहुत माहौल तो है नहीं, लेकिन और इजाजत भी कोई दे नहीं रहा, और इजाजत भी कोई दे नहीं रहा है। अरे आप तो मैं इसको छोड़ ही देता हूँ, उसके बदले कुछ और पढ़ देता हूँ, है कि नहीं? इसकी भी इजाजत मांगिए। हम समझ रहे हैं कि रोमांटिक पे तो आप लोग ताली बजा रहे हैं, गंभीर वाले पे नहीं बजा रहे हैं, तो आप लोग जैसा कहते वैसा ही पढ़ देता। लेकिन एक बहुत छोटी सी और कविता पढ़ के मैं अपना स्थान लूंगा कि अब तक ना कुछ खास लिखा है, जो भी लिखा बकवास लिखा है, धोखे को विश्वास लिखा है, कलम का होकर दास लिखा है, और लोभ लाभ के ही चक्कर में झूठा सब इतिहास लिखा है। कलमकारों का दायित्व क्या होना चाहिए कि कविता से अन्याय किया है, कविता से अन्याय किया है, छल से सारा न्याय किया है, मुझको माफी नहीं मिलेगी।